जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी का आशीर्वाद पंकज अंकल जी और शालिनी आंटी जी को मिल गया है। गुरु जी की कृपा से उनके घर में गीतापल्ली कैलाशपुरी आलमबाग लखनऊ में अमृत वेला का सत्संग संपन्न हो गया है। संगत जी, अमृत वेला का सत्संग सुनना बहुत बड़ी ब्लेसिंग। यदि आप चाहते हैं कि गुरु जी का ब्लेसिंग मिले, गुरु जी का आशीर्वाद मिले, तो अमृत वेला का सत्संग पूरा देखिएगा। बहुत कम ही अमृत वेला का सत्संग देखने को सुनने को मिलता है और यहाँ से आपको गुरु जी का दर्शन मिलेगा और अमृत वेला का सीधा आपको आशीर्वाद मिलेगा। आज गुरु जी के चरणों में नमन करते हैं और गुरु जी का स्वीकार करते हैं। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, संगत जी, यहाँ से आपको बहुत ही गुरु जी का लाभकारी सत्संग सुनने को मिलेगा। यदि आप सत्संग सुनते हैं पूरा तो गुरु जी आपको जरूर ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी। चलिए एक बार की बात बताते हैं। एक बार पार्वती जी ने महादेव भोलेनाथ जी से पूछा कि लोग सत्कर्म करते हैं तो उसका फल भी पाते हैं, किंतु उसका उपभोग क्यों नहीं कर पाते हैं। ऐसा पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा। जय गुरु जी। महादेव जी ने कहा, देवी, ये सत्य है कि सत्कर्म का फल तो मिलता ही है, किंतु उसका उपभोग वो नहीं कर पाते हैं। कारण, अक्सर लोग सत्कर्म अपनी आत्मसंतुष्टि या परमार्थ के लिए नहीं बल्कि देखा देखी करते हैं, इसलिए उसका फल नहीं पाते हैं। दूसरे कोई सत्कर्म या दान करने के बाद वो पछताते हैं कि ये तो बेकार ही किया, इसलिए भी उसका फल नहीं पाते। इसको करने की क्या जरूरत थी। तीसरे किसी के दबाव में आकर दान या सत्कर्म करते हैं कि इसका 1000 गुना वापस मिलेगा। इन तीनों को अपने सत्कर्म का फल तो मिलता ही है, लेकिन ये उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं। फिर ये क्या करते हैं? ये सत्कर्म से अर्जित फल, धन, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य को सिर्फ चौकीदार बनकर उसकी रखवाली ही करते हैं, उपभोग नहीं कर पाते हैं। किंतु जो निष्काम हो, स्वांत सुखाय या आत्म संतुष्टि के लिए सत्कर्म करते हैं, तो वो स्वयं तो उससे अर्जित फल का उपभोग करते ही हैं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी तक
इस फल का उपभोग करती है। इसलिए निष्काम सत्कर्म मालिक को बहुत भाता है। तो संगत जी, आप समझ गए होंगे कि भोलेनाथ हमारे जो गुरु जी शिव अवतारी हैं, वो आपके प्रेम के भूखे हैं और आपको कैसे ब्लेस करेंगे आप समझ गए होंगे कि जो आपका सत्कर्म है वो कैसा होना चाहिए। जय गुरु जी। संगत जी, आइए गुरु जी का शुक्राना करते हैं। सुनो गुरु जी, तुझे चाह कर कैसे किसी की चाह करूं, तुझे भूल कर क्यों खुद को तबाह करूं। गुरु जी, तू जिंदगी ही नहीं इश्क है, मेरा क्यों और किसी की सोच का गुनाह करूं। जय गुरु जी। सुनो गुरु जी, चिंताओं ने मुझे रखा है घेर, शायद यह मेरे भाग का है फेर। अब और न लगाना तुम आने में देर, तुम सा नहीं कोई इस जग में दिलेर। जय गुरु जी। कुछ मांगे तो तुमसे बस हम इतना मांगे मेरे गुरु जी, तुम्हें याद करके सोए तुम्हारा नाम लेकर। जय गुरु जी। जीवन में बाधाएं होंगी, शंकाएं भी होंगी, गलतियां भी होंगी गुरु जी, लेकिन कड़ी मेहनत करें तो कोई सीमा नहीं होगी। आपके जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके मस्तिष्क में किस गुणवत्ता के विचार आते हैं और उनसे मुझे ब्लेस करिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए गुरु जी का एक लाभकारी सत्संग सुनते हैं कि गुरु की अनुकंपा जब होती है तो पूरे परिवार का कल्याण हो जाता है। अरविंद सिंगला जी हैं, 2007 में उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया था। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। अरविंद सिंगला, जुलाई 2007। गुरु जी की अनुकंपा पूरे परिवार पर कैसे होती है। इस ग्रह पर सबसे कठिन कार्य गुरु जी के साथ अपने अनुभवों को शब्दों में पिरोना है। उसको देखने या मिलने का कोई पर्याप्त नहीं है। इसके पश्चात ही आपको हल्का सा अनुभव होता है कि वह कौन है और उनमें कितनी अभूतपूर्व प्रतिभाएं हैं, परंतु उनके दर्शन सरल नहीं हैं। वह तो उनके नियत करने पर ही संभव है। अनेक बार उनके दर्शन करने की बनाई गई योजनाएं सफल नहीं हो पाती। दूसरी ओर यदि वह चाहे तो आपको कहीं से भी बुला सकते हैं और आपको अपना दर्शन दे सकते हैं, आपको ब्लेस कर सकते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी का भक्त बनने के कुछ दिन उपरांत ही मैंने अपने अनुभूतियों को अपने उन मित्रों से बांटा जिनके साथ मैं प्रतिदिन 18 से 20 घंटा बिताया करता था। उन सबको यह सुनकर बहुत अचंभा हुआ और उन्होंने गुरुजी से मिलने की आकांक्षा व्यक्त करी। उनकी इच्छा के अनुरूप और मेरी उनको गुरुजी के दर्शन कराने की चाहत किसी न किसी कारणवश 6 माह तक टलती रही। वह दर्शन करने में असमर्थ रहे। अंततः जब यह संभव हुआ तो अपने जीवन के हर पहलू पर गुरुजी की दया पाकर अति कृतज्ञ हुए। जय गुरु जी। अंतोगत्वा गुरु जी ही अपने पास संगत को बुला लेते हैं। इसे एक दिन गुरु जी ने परीक्षा में कर दिखाया। मैं बाहर जहाँ पर वाहन खड़े किए जाते थे वहाँ पर अपने एक मित्र की प्रतीक्षा कर रहा था। एक बार एक कार वहीं पर आकर धीमी हुई और यह सोचकर कि मेरा मित्र इसी कार में है, मैंने उसे एक खाली स्थान का मार्ग दिखाया। तब मैंने देखा कि उसमें मेरा मित्र न होकर एक नव दंपति यात्रा कर रहे थे। उन्होंने शालीनता से प्रश्न किया कि क्या यही नशा नेस्तरा के लिए कारें खड़ी करने का स्थान है। मैंने क्षमा याचना करते हुए उन्हें बताया कि वह स्थान तो इसी मार्ग पर कुछ और दूरी पर है। यह स्थान संगत की कारें खड़ी करने के लिए है और मैं वास्तव में अपने एक मित्र की प्रतीक्षा कर रहा था। इस संवाद के पश्चात वह नव दंपति अपने मार्ग पर चलने लगे। थोड़ी देर में ही वह नव दंपति वापस आए और उन्होंने जानना चाहा कि क्या वह गुरुजी के दर्शन कर सकते हैं।
मैं भौचक्का रह गया कि ऐसा क्या हो गया, ये तो किसी और काम के लिए आए थे और गुरुजी के बारे में पूछ रहे हैं। यह नव दंपत्ति अपनी सुनियोजित संध्या एक आमोद प्रमोद के स्थान पर न बिताकर एक गुरु के मंदिर में व्यतीत करना चाहते हैं, जिनके बारे में अभी कुछ मिनट पहले ही सुना था। उन्होंने गुरुजी के दर्शन का लाभ उठाया और संतुष्ट होकर गए। गुरुजी किस प्रकार से अपने भक्तों को अपने पास बुला लेते हैं, यह तो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। जैसा कि वो गाड़ी वाला आया, कार वाला, उसको नहीं पता था कि गुरुजी कितने चमत्कारी पुरुष हैं और गुरुजी के आने के बाद शरण में जो भी आ जाता है, गुरुजी के शरण में गुरुजी उसका जरूर कल्याण करते हैं। गुरुजी ने जो बड़े मंदिर छतरपुर में गुरुजी निर्माण किए हैं बड़े मंदिर का, उस बड़े मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग से ज़्यादा शक्तियाँ समाहित की हैं। इसलिए कहा जाता है कि वहाँ से जो गुजर भी जाता है तो उसको गुरुजी का ब्लेसिंग मिल जाता है और पूरे परिवार का कल्याण होता है। इसलिए वह व्यक्ति जब वहाँ से गुजरता है तो उसको एक अलग ही उसके जीवन में और उसके अंदर एक अनुभूति जागृत होती है और उसे ऐसा महसूस होता है उस कार वाले को कि मैं जहाँ आया हूँ वहाँ की खुशी न मनाकर जहाँ से ये ब्लेसिंग आ रही है गुरुजी की, जिनके बारे में मैं सुन रहा हूँ बखान और गुरुजी की महिमा गाई जा रही है, मैं भी वहीं चलकर गुरुजी के चरणों में ही गुरुजी का आशीर्वाद लेता हूँ। तो गुरुजी का संगत जी लख लख शुक्राना कीजिए कि ऐसे गुरुजी हमारे बीच में हैं और हमें ब्लेस कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं पंकज अंकल और शालिनी आंटी जी के घर में अमृत वेला का सत्संग संपन्न हो रहा है। संगत जी, अमृत वेला का सत्संग सुनना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अमृत वेला का सत्संग बहुत मुश्किल से देखने को और सुनने को मिलता है। तो आप यहाँ से गुरुजी का दर्शन कर लीजिए, गुरुजी का ब्लेसिंग कर लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी।